देखिए, हजारों बुलबुलें आए और सब अपनी अपनी बोलियां बोलकर उड़ गए और ये चमन यूं का यूं रह गया। 1,24,000 पैगंबर, 24 तीर्थंकर आए और अपनी भाषा में, अपनी जुबान में, अपने समय में, अपने युग में, अपने ज़माने में, अपने लोगों में, अपने मानने वालों में ईश्वर की ही बात कही। उस वक्त जो बात ईश्वर की थी वो बात कही। जब जब जिस जिस वक्त ईश्वर की बात की जरूरत पड़ी, ईश्वर ने किसी न किसी को अपना स्पीकर बनाया, उसकी जुबान से अपनी बात कहा, एक जरिया बनाया, एक वसीला बनाया, एक बहाना बनाया। थी जुबान उनकी, आवाज़ देता था तू। मगर ईश्वर की बात, खुदा की बात किसको सुनाई दिया और किसने सुनकर समझ लिया कि ये बात ईश्वर की है, ये बात खुदा की है? किसी ने नहीं, किसी ने नहीं, बल्कि उनका विरोध किया, उनकी मुखालफत किया, उनके विरुद्ध गया, उनसे जंग किया, उनसे युद्ध किया, उनको पत्थर मारा, उनको सूली पर लटकाया, उन्हें कील ठोक कर सूली पर लटका दिया। मंसूर को, अनलक को, शम्स तबरेज को बड़ी बुरी तरीक़ा से मारा गया। और मारने वाला कौन था? उनका कोई दुश्मन नहीं था, कोई गैर कौम नहीं था, मुसलमान थे, आलिम थे। और उसमें खुद उसका गुरु, उसका उस्ताद जुनैद भी था। भले ही वो फूल से मारा, पत्थर से नहीं मारा। पत्थर से मारने वाले की चोट उतनी नहीं लगी जितना फूल से मारने वाला का चोट लगा। तब जुनैद को कहा अनलक ने कि ये सब अनजान थे, पत्थर से मारते थे, मुझे चोट नहीं लगता था। तुम तो मुझे जानते थे, तुम ही मारने वालों में सारे में कील हो गए। भले ही तुमने फूल मारा है, पत्थर नहीं मारा है, मगर मारने वालों में हाथ तो तुम्हारा भी है। तुम क्यों शरीक हो गए मारने वालों में? जानबूझकर मेरे खिलाफ नहीं हुए तो मेरे सपोर्ट में भी नहीं हुए, तो मारने वाले में शरीक क्यों हुए? तो तुम्हारे फूल से मुझे चोट लगा, इनके पत्थरों से नहीं। तुम्हारे फूल ने मुझे घायल कर दिया, जख्मी कर दिया, इनके पत्थरों से नहीं। क्योंकि तो अनजान थे, तुम तो अनजान नहीं थे। तो अनल हक जो बोल रहा था वो तो हक बोल रहा था, हक मतलब खुदा बोल रहा था। तो जुनैद ने जो फूल मारा वो चोट खुदा को लगा। ये जुनैद नहीं समझ सका कि फूल से भी चोट लगेगा खुदा को, पत्थर से नहीं। ये नहीं समझ सका जुनैद कि फूल से भी चोट लगेगा खुदा को, पत्थर से नहीं। पत्थर मारने वाले खुदा को चोट नहीं पहुंचा सके, और हमने एक फूल मारा, खुदा को चोट लग गया। खुदा को जख्मी, खुदा को घायल जुनैद के फूल ने किया, लोगों के पत्थरों ने नहीं। तो ये बात, हर साख पर उल्लू बैठे हैं, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा? बर्बाद चमन को करने के लिए एक ही उल्लू काफ़ी है। अब तो हर साख पे उल्लू बैठे, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा? ये भी बात है, दोनों बात है। हजारों बुलबुलें आए, सब अपनी अपनी बोलियां बोलकर उड़ गए और ये चमन यूं का यूं रह गया। मगर अब हर साख पर उल्लू बैठे हैं, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा?
अब बुलबुलों का आना बंद हो गया, पैगंबरों, अवतारों, तीर्थंकरों का आना बंद हो गया। तो जब बुलबुल नहीं आएंगे तो कौन आएगा? उल्लू आएंगे, हर साख पर उल्लू बैठ जाएंगे। आज यूट्यूब पर बहुत से उल्लू अपनी बोलियां बोल रहे हैं। बुलबुल नहीं, उल्लू, कोयल नहीं, कौवे काएं 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 चिल्ला रहे हैं। कोयल तो गीत गाती है, नगमे गाती है, कुहू 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 करके पुकारती है अपने मादा को, अपने प्रेमिका को। उसके अंदर प्रेम की तड़प है, मोहब्बत की तड़प है, उसके हृदय से निकलती है बात। मगर कौवा काएं काएं करता है भोग के लिए, संभोग के लिए, प्रेम के लिए नहीं। कौवे में संभोग की आग लगी है और कोयल में प्रेम की ज्वाला भड़की है। इसलिए कोयल के अंदर से जो तड़प निकलती है वो गीत बन जाती है, और कौवे के अंदर से जो तड़प निकलती है वो शोर बन जाती है। तो कौवे में संभोग की, सेक्स की, जना की, काम वासना की आग भड़कती है तो काएं काएं चिल्लाता है, और कोयल में प्रेम की तड़प बढ़ती है तो कू कू करके चिल्लाने लगता है, जिससे पूरा चमन में नगमा फैल जाता है, गीत फैल जाता है। वो शोर नहीं मचाता। एक ही कोयल पूरे चमन को, पूरे गुलशन को गीत से, नगमे से भर देता है, क्योंकि वो उस तड़प में, उस दर्द में गीत गाकर अपने प्रेमिका को बुलाता है मिलन करने के लिए, मिलने के लिए। तड़प तड़प कर गीत गाता है, चीख चीख कर गीत गाता है। उसके अंदर से गीत निकलती है, काम वासना की धुआं नहीं, प्रेम की प्रकाश निकलती है, जिससे चमन में बाहर आ जाती है। कौवे के चीखने चिल्लाने से सर में दर्द होती है, कोयल के गीत गाने से सर में मस्ती छा जाती है। बखूबी आप जान सकते हैं, आज यूट्यूब पर बहुत से कौवे शोर मचा रहे हैं। वो कोयल नहीं है जो गीत गा रहे हैं, उनके अंदर तड़प नहीं है, उनके अंदर प्रेम नहीं है, उनके अंदर काम वासना है, उनके अंदर सेक्स जना है। और इसीलिए वो लोग काम को राम बनाओ, सेक्स को गॉड बनाओ, भोग से संभाली में जाओ, यही सिखाते हैं कि भोग से, संभोग से समाधि में जाओ। क्योंकि पहले वो भोग करेंगे, संभोग करेंगे और समाधि में ले जाएंगे। मगर कौन गया है भोग से, संभोग में, समाधि में डूबकर परमात्मा के पास? कौन गया है? सेक्स करके, जना करके, काम वासना करके भोग से समाधि के तरफ, ईश्वर के तरफ कौन गया है? काम की अंधी गली से गुजर कर राम की उजली महल में जाने वाला तुलसीदास काम से राम को प्राप्त किया, काम ही को राम किया। तो देखिए, यहाँ मैं किसी के खिलाफ या किसी की शिकायत करना नहीं चाहता हूँ। मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि ईश्वर की बात, खुदा की बात शब्दों में, लफ्ज़ों में नहीं कही जा सकती, क्योंकि उसकी बात मौन है, उसकी बात खामोशी है, उसको समझनी पड़ती है। जैसे एक बच्चा बोलता नहीं है, रोता है या तो हंसता है, उसके रोने का सबब माँ समझ लेती है, उसके हंसने का सबब माँ समझ लेती है। वो रोता है तो समझ लेती है, हंसता है तो समझ लेती है, मगर वो बोलता नहीं है। दूध पीता बच्चा, उसके जुबान से रोने की आवाज़ और हंसने की आवाज़ आती है, शब्द नहीं निकलते, लफ्ज़ नहीं निकलते, अल्फाज नहीं निकलते। ठीक इसी तरह से खुदा के अंदर से दो ही आवाज़ आती है, एक रोने की, एक हंसने की। शब्द नहीं निकलती, लफ्ज़ नहीं निकलता, अल्फाज नहीं निकलता।
रोने की सदा आती है, हंसने की आवाज़ आती है। कब कब रोता है बच्चा और कब कब हंसता है बच्चा, ये माँ जानती है। क्यों रोता है, क्यों हंसता है, ये माँ जानती है। ऐसे ही ईश्वर क्यों हंसता है, क्यों रोता है, ये एक भगत ही जानता है। भोगी नहीं जानता है, भगत जानता है, योगी जानता है, प्रेमी जानता है कि ईश्वर रो रहा है, ईश्वर हंस रहा है, ईश्वर नाराज है, ईश्वर खुश है। ईश्वर की खुशी, ईश्वर की नाराजगी एक भगत ही समझता है, एक प्रेमी ही समझता है। भोगी नहीं समझता है, योगी समझता है। तो भोगी कुएं की तरह चीखते हैं, चिल्लाते हैं, काएं 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 करते हैं। उनकी आवाज़ में भोग की दुर्गंध आती है, सेक्स जना की, मतलब की बदबू आती है। उनके रोने में भी चालाकी, उनके हंसने में भी चालाकी, उसमें कहने में भी चालाकी है। मगर प्रेमी में वो बात नहीं होती। प्रेमी में जो बात आती है वो प्रेम से निकलती है, मोहब्बत से निकलती है, तड़प से निकलती है, कोयल की तरह, कौवे की तरह नहीं। कोयल की तरह, कौवे की तरह नहीं। तो देखिए, मैं बताता हूं कि ईश्वर बरसता है, ये लोग कहते हैं, हर वक्त बरसता है, ये लोग कहते हैं। जैसे धूप बरसती है, बादल बरसती है, चांदनी बरसती है, ऐसे ही ईश्वर बरसता है, रात दिन बरसता है। सुनकर अच्छा लगता है, सुनकर अच्छा लगता है, मगर मैं कहता हूं कि ईश्वर बरसता नहीं है, ईश्वर हंसता नहीं, ईश्वर रोता नहीं है। ईश्वर होता है, हर वक्त होता है, हर जगह होता है। ईश्वर होता है, हर वक्त होता है, हर जगह होता है। न वो हंसता है, न वो रोता है, न बरसता है, और ना ही वो कुछ बोलता है। चुप रहता है, खामोश रहता है। हमेशा होता है, हमेशा होता है, हर जगह होता है, हर वक्त होता है। और ईश्वर ही है जो हमेशा, हर जगह, हर वक्त होता है। हमेशा, हर जगह, हर वक्त होता है और एक सा होता है। उसमें परिवर्तन, उसमें बदलाव नहीं होता है। ठहरा हुआ, रुका हुआ बहाव नहीं होता है। मौन, चुप, खामोश, उसमें शब्द, लफ्ज, अल्फाज नहीं होती है। उसमें आवाज, सदा, निदा, कंपन, तरंग, लग्जिश नहीं होती है। वो होता है, वो होता है। अब जब हर वक्त, हर जगह, हमेशा ईश्वर होता है, तो फिर और कौन होता है? कोई नहीं होता है, कोई नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ ईश्वर होता है, और कोई नहीं होता है, और कुछ नहीं होता है। अब ये बात किसको समझ में आएगी? कौन समझेगा कि कोई होता नहीं है? ईश्वर होता है, कोई होता नहीं है। ईश्वर होता है, कुछ होता नहीं है। मगर दिन होती है, रात होती है, सुबह होती है, शाम होती है, जन्म होती है, मरण होती है, जीवन होती है, दुख होती है, तकलीफ होती है, पीड़ा होती है, हंसी होती है, खुशी होती है, शादी होती है, मरनी होती है। खेती होती है, बाड़ी होती है, बारिश होती है, धूप होती है, आंधी होती है, तूफान होती है। ये सब होती है, ये सब होती है। और ईश्वर यही सब होता है।
ईश्वर यही सब होता है, क्योंकि ईश्वर होता है। बारिश होती है, ईश्वर होता है। धूप होती है, ईश्वर होता है। दुख होती है, ईश्वर होता है। सुख होती है, ईश्वर होता है। दिन होती है, ईश्वर होता है। रात होती है, ईश्वर होता है। जन्म होती है, ईश्वर होता है। मृत्यु होती है, ईश्वर होता है। कुछ भी होता है, ईश्वर होता है। कोई भी होता है, ईश्वर होता है। ईश्वर ही ईश्वर, ईश्वर ही ईश्वर, ईश्वर ही ईश्वर होता है। मगर किसको लगता है कि ईश्वर होता है? जन्म होता है, ईश्वर होता है। मृत्यु होती है, ईश्वर होता है। जीवन होती है, ईश्वर होता है। धूप होती है, ईश्वर होता है। छाँव होती है, ईश्वर होता है। फल होते हैं, ईश्वर होता है। फूल होती है, ईश्वर होता है। कमल होती है, कीचड़ होता है, ईश्वर होता है। कोयला होता है, हीरा होता है, ईश्वर होता है। कांटे होते हैं, ईश्वर होता है। गुलाब होता है, ईश्वर होता है। सब ईश्वर ही होता है। जो होता है वो ईश्वर होता है। जो होता है वो ईश्वर होता है। अब यहां कौन है जो ईश्वर नहीं है? क्या है जो ईश्वर नहीं है? दुख भी, सुख भी, हंसी भी, खुशी भी, मरनी भी, जीनी भी, जन्म भी, मरण भी, शादी भी, तिराक भी। जो होता है वो ईश्वर ही होता है, क्योंकि ईश्वर ही होता है। हर वक्त ईश्वर ही होता है, और ईश्वर यही सब होता है। यही सब ईश्वर होता है। यही सब खुदा होता है। जो होता है वो खुदा होता है। जो होता है वो ईश्वर होता है। अब इसको पहचानने वाला भी ईश्वर होता है। इसको जानने वाला भी ईश्वर होता है। ईश्वर के अलावा कोई और नहीं होता। ईश्वर के अलावा कुछ और नहीं होता, क्योंकि सब कुछ ईश्वर ही होता है। सब कुछ ईश्वर ही होता है, और सब कुछ ईश्वर ही हुआ है। तो अब अगर हम कहें कि ईश्वर ही ईश्वर है, ईश्वर ही ईश्वर है, जो कोई है, जो कुछ है, ईश्वर ही है, तो गलत नहीं होगा। गलत नहीं होगा। अच्छा हो रहा है, ईश्वर है। बुरा हो रहा है, ईश्वर है। कत्ल हो रहा है, ईश्वर है। खून हो रहा है, ईश्वर है। दंगे फसाद हो रहे, ईश्वर है। जो हो रहा है वह ईश्वर ही है, क्योंकि ईश्वर ही है, खुदा ही है, और कुछ नहीं, और कोई नहीं है। अब ये जो नहीं जानता है वो है ही नहीं, और जो जानता है वो ईश्वर ही है, वो खुदा ही है। ये जो नहीं जानता है वो नहीं है, वो है ही नहीं, और ये जो जानता है वो ईश्वर ही है, वो ईश्वर ही है, क्योंकि ईश्वर ही जानता है। जो कुछ होता है वो ईश्वर होता है। जो कोई होता है वो ईश्वर होता है। ईश्वर ही होता है सब कुछ। जो हो रहा है वो ईश्वर है। जो होता है वो ईश्वर है। जो हो गया वो ईश्वर है। जो होगा वो ईश्वर है। और ये जो बोलता है वो ईश्वर है। ये जो सुनता है वो ईश्वर है। जो नहीं समझता है वो ईश्वर है। जो समझता है वो ईश्वर है। हर तरफ तू ही तू है, तेरा जलवा, तेरा चेहरा, चार सू है। ये हकीकत है, ये सच्चाई है। अब इसमें जो मैंने कहा कि हजारों बुलबुल आए, सब अपनी अपनी बोलियां बोलकर उड़ गए, और ये चमन यूं का यूं रह गया। 1,24,000 पैगंबर आए, 24 तीर्थंकर आए, सब अपनी अपनी बोलियां बोलकर चले गए, और ये दुनिया यूं का यूं रह गया। कोई असर नहीं हुआ इस दुनिया पर। जैसे कि तैसे दुनिया है आज भी, वैसे ही जैसे कि था। आज भी वही सूरज, वही चंद्रमा, वही धूप, वही चांदनी, वही धरती, वही आकाश। चांद न बदला, सूरज न बदला, न बदला रे आसमान, कितना बदल गया इंसान। तो देखिए, मैं
देखता हूँ कि ईश्वर ही ईश्वर है और कुछ नहीं है और कोई नहीं है। न कोई चमन है, न कोई बुलबुल है, न कोई शाख है, न कोई उल्लू है। जो है वो ईश्वर है, जो कुछ है वो ईश्वर है। और ईश्वर चारों तरफ है, हर तरफ है, हर जगह है, हर वक्त है। और ईश्वर एक ही है, ईश्वर एक ही है। एक ही ईश्वर चारों तरफ, अनेकों रूप में, अनेकों रंगों में, अनेकों अंगों में, अनेकों वजूदों में, अनेकों आकार में, अनेकों नाम में खुद को बनाकर खड़ा कर दिया है। खुद को बनाकर खड़ा कर दिया, खुद ही बनकर खड़ा हो गया है। पूरी ब्रह्मांड, पूरी कायनात, सारा मखलूकात खुद खुदा बनकर खड़ा हो गया है। खुद को खुदा ने बनाकर खड़ा कर दिया है। और वो जानता है, वो जानता है। वो लोग नहीं जानते जो ईश्वर से अलग है, खुदा से अलग है। और नहीं जानने की वजह से वो ईश्वर से अलग है, खुदा से अलग है। और वो लोग मुर्दा है, लाश है, सौ है, जिंदा नहीं है, जिंदा नहीं है। जैसे पूरी दुनिया में हर इंसान जिंदा है, उसमें से एक इंसान मर गया, वो इंसान दुनिया में नहीं है। उसकी लाश है, उसकी सौ है, मगर वो इंसान दुनिया में नहीं है। पूरी दुनिया से कुछ कर गया, पूरी दुनिया से निकल गया। तो जो जिंदा है वो इंसान दुनिया में है, और जो मर गया वो इंसान दुनिया में नहीं है। उसकी लाश है, उसकी सौ है। तो इंसान एक अलग इंसान हो गया। अब वो इंसान इंसान नहीं रहा, लाश बन गया। वो शरीर शरीर नहीं रही, लाश बन गई। वो जिस्म जिस्म नहीं रहा, सौ बन गई। वो जिंदा जिंदा नहीं रहा, मुर्दा हो गया। तो वो अलग हो गया ना, वो सबसे कट गया ना, वो सबसे दूर हो गया ना। जबकि सबके बीच में है, सबके सामने है, सबके करीब है, फिर भी वो मुर्दा है, लाश है, सौ है। तो जिंदा था तो सबके साथ था, सबके संग था, जीवन थी। अब वो जीवन से अलग हो गया, जिंदगी से अलग हो गया। ऐसे ही जो ईश्वर से अलग हो जाता है वो मुर्दा लाश हो जाता है। जो ईश्वर से कट जाता है वो मुर्दा लाश हो जाता है। और जो ईश्वर से अलग नहीं होता वो ईश्वर होता है। जो खुदा से अलग नहीं होता वो खुदा होता है। जैसे समुद्र से कतरा अलग हो गया, एक कतरा समुद्र से अलग हो गया। अब वो कतरा कतरा हो गया, समुद्र नहीं रहा। जब तक वो समुद्र से अलग नहीं था तब तक वो समुद्र था। जैसे ही वो कतरा समुद्र से अलग हो गया, वो कतरा हो गया, समुद्र नहीं रहा। ऐसे ही जो इंसान खुदा से अलग, खुदा से जुदा हो जाता है, वो मुर्दा इंसान हो जाता है। वो इंसान जिंदा इंसान नहीं होता, क्योंकि जिंदा इंसान खुदा होता है, जिंदा मनुष्य भगवान होता है। जैसे पूरी दुनिया में एक आदमी मर गया, अब वो मुर्दा आदमी हो गया, वो मुर्दा लाश हो गया, वो मुर्दा सौ हो गया। अब उसे मिट्टी में या चिता में जला देना पड़ेगा, दफना देना पड़ेगा, राख में, खाक में मिला देना पड़ेगा। खुद उसके अपने ही उठाएंगे और चिता में जलाएंगे या कब्र में दफनाएंगे, मिट्टी में मिलाएंगे या राख में मिलाएंगे। खुद उसके अपने ही, खुद उसके अपने ही। ऐसे ही जो लोग खुदा से जुदा हो जाते हैं वो मुर्दा हो जाते हैं, वो मर जाते हैं। और जो लोग खुदा से जुदा नहीं होते वो जिंदा रह जाते हैं, वो जिंदा रह जाते हैं। और जो जिंदा रह जाते हैं वो खुदा रह जाते हैं, वो खुदा हो जाते हैं। तो आप अगर खुदा से अलग हो गए, खुदा से जुदा हो गए तो आप हो गए, और नहीं तो आप खुदा हैं। जैसे मिट्टी का घड़ा है, मिट्टी का बर्तन है, मिट्टी की सुराही है, मिट्टी की मूर्ति है,
अलग अलग आकार की है, काली की, दुर्गा की, भस्मासुर की, महिषासुर की, डायनी की, शेर की, अलग अलग मूर्तियां हैं, अलग अलग सूरतियां हैं, मगर ये सब एक मिट्टी है, सब एक मिट्टी है। विसर्जन के बाद जो गंगा से मिट्टी निकाल कर मूर्ति बनाती है, उसमें अलग अलग सूरती डाली जाती है, वापस उसे गंगा में डाल दी जाती है, विसर्जन करके गंगा में बहा दी जाती है और फिर मिट्टी बन जाती है, पानी में घुल मिलकर फिर मिट्टी हो जाती है। तो मिट्टी से बनती है, उसमें सूरती अलग है, बस वो अलग अलग हो जाती है, सूरती से अलग अलग हो जाती है। गणेश की मूर्ति, उसकी अलग सूरती, विश्वकर्मा की मूर्ति, उसकी अलग सूरती, काली की मूर्ति, उसकी अलग सूरती, दुर्गा की मूर्ति, उसकी अलग सूरती। सूरती अलग हो जाने की वजह से मूर्ति अलग हो जाती है, मगर मिट्टी वही रह जाती है, वो मिट्टी वही रह जाती है। तो मिट्टी ही है, सूरती है तब भी, मूर्ति है तब भी, वो मिट्टी ही है। मगर आप सूरती को देखेंगे, मूर्ति को देखेंगे तो सब अलग अलग हो जाएगी, अगर मिट्टी को देखेंगे तो सब एक हो जाएगी। विसर्जन के वक्त सारी मूर्तियां पानी में घुल मिलकर मिट्टी हो जाती है, उसकी सूरती, उसकी मूर्ति पानी में घुल मिल करके मिट्टी हो जाती है। तो इसी तरह से जो सूरती में, मूर्ति में गया, वो ईश्वर से कट गया, खुदा से कट गया। अपनी सूरती, अपनी मूर्ति को जो अपना मान लिया, वो ईश्वर से, खुदा से कट गया। और जो अपनी मूर्ति को, अपनी सूरती को नहीं देखा, अपने तत्व को, अपनी मिट्टी को देखा, तो मिट्टी है और सब मिट्टी है। ऐसे ही ईश्वर है और सब ईश्वर है, सूरती नहीं, मूर्ति नहीं, ईश्वर है। आंख बंद करके पूरा ब्रह्मांड ही ब्रह्म है, पूरी कायनात ही खुदा है। सूरती को देखेंगे, मूर्ति को देखेंगे तो अलग अलग होगा, भिन्न भिन्न होगा। ईश्वर को देखेंगे, खुदा को देखेंगे तो सब एक होगा। मिट्टी को देखेंगे तो सब एक होगा। सब मिट्टी है, पूरा संसार मिट्टी है। चावल, दाल, गेहूं, मांस, मछली, अंडा, सब मिट्टी है। ऐसे देखेंगे तो सब मिट्टी है। नहीं तो मछली अलग है, मुर्गी अलग है, मांस अलग है, हड्डी अलग है, चमड़ी अलग है। चावल, दाल, मिर्च, मसाला, सब अलग 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 है, मगर सब खाने के बाद जब पैखाना करते हैं तो सब एक शक्ल में आता है। पकाने के बाद जब खाना बनाते हैं तो सब एक शक्ल में आता है, खाना बन जाता है, सब मिक्स हो जाता है, सब मिल जाता है और खाना बन जाता है। और जब अंदर से खारिज होता है तब पैखाना बन जाता है। तो असल चीज क्या है? प्रोटीन, शक्ति, पावर, ऊर्जा। खाना क्या है? प्रोटीन है, शक्ति है, ताकत है, ऊर्जा है, जो आपको चार्ज करती है। भूख लगती है, चार्ज खत्म हो गई, खाना खा लिया, चार्ज आ गया। तो शक्ति, मिट्टी भी नहीं, शक्ति है, पावर है, ऊर्जा है, जो सब में समा जाता है, सब में आ जाता है। और सब एक शक्ति, एक ताकत, एक ऊर्जा का ही रूप है। शक्ति ही व्यक्ति बनता है, शक्ति अगर नहीं तो व्यक्ति भी नहीं। तो एक ही है शक्ति, और वो ईश्वर है, वो खुदा है। और एक ईश्वर को देखेंगे तो एक शक्ति दिखाई देगी, एक खुदा दिखाई देगा। व्यक्ति नहीं, व्यक्ति नहीं, सूरती नहीं, मूर्ति नहीं, मिट्टी दिखाई देगी। ऐसे ही ईश्वर दिखाई देगा।